गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आज आपको पाठ 2 आपके गुंजन पुस्तक में पाठ 2 आज आपको समझाऊंगी। बच्चों, आपकी कहानी है खुले आकाश में। खुले आकाश में कहानी में पशु पक्षी जो आकाश में विचरण करते हैं उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील होता है और संघर्ष करके जो भी व्यक्ति परिस्थितियों से जूझता है और संघर्ष करके सफल होता है वही शक्तिशाली माना जाता है। उसी में उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की ये कहानी है। गर्मियों के दिनों में घर के पीछे अक्सर हलचल सुनाई देती थी। यह ठीक है कि ये हलचल पक्षियों की होती थी। लेखक की पत्नी घर के पीछे थोड़े से दाने और रोटी के टुकड़े डाल देती थी, पर यह हलचल का कारण नहीं था। वास्तव में यह बात है कि जब मासूम चिड़िया दीवार पर स्नाना घर के कोने में कोई घोंसला बना लेती थी तभी ये हलचल सुनाई पड़ती थी। ही मासूम चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका इकट्ठा करती, शार्कें आकर के उनको बिखेर देती, पर चिड़िया अपने मोर्चे पर डटी रहती थी। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई, देखा धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा है। यह शार्कों की शरारत है। उसने गुस्से में कहा, मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर भी कोई पाबंदी लगाई जा सकती है क्या? लेखक ने गुस्से में कहा। तो उसकी पत्नी ने कहा, ने हमारे घर में घोंसले बनाए हैं और अंडे दिए हैं उसने। हमारा फर्ज है कि हम उनको इन शार्कों से बचाएं। कॉलेज की छुट्टियां थीं और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था। उसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति को निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक उस समय सप्त सिंधु के शोध पत्र लिख रहा था। दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मुझे जब शोर सुनाई पड़ा तो मैं उठकर बैठ गया। बैठते ही मैंने देखा मेरी पत्नी कह रही है, ये शार्कें चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेंगी। मैंने कहा, क्या कर लेंगी? मार देंगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है? आदमियों में ही होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की ची ची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। क्या बात है? चिड़िया को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वह एकदम बोली कि वे तो कमजोर हैं। नहीं, तुम ही उनको कमजोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हर समय हम उनके साथ नहीं रह सकते, उसने धैर्य से कहा। मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। पत्नी ने कहा, इस तरह तो बुराई को बढ़ावा मिलता है। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो। पत्नी ने अपनी बात खत्म कर दी। दोपहर को जाकर हम दोनों ने जाली से देखा।
चिड़ियों के घोंसले को शार्कों ने घेरा हुआ था और चिड़िया उनका मुकाबला कर रही थी। चिड़िया के घोंसले को शार्कों ने घेरा हुआ था और दोनों उनका घेरा बना करके घोंसले पर हमला करती। चिड़ा और चिड़िया दोनों ही घोंसले के आगे बैठे उन शार्कों का मुकाबला कर रहे थे और चिड़िया घोंसले के सामने बैठे उन शार्कों का मुकाबला कर रहे थे और शार्कें घोंसले पर हमला करती, कभी 2 एक साथ तो कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा जोर जोर से ची ची कर रहा था। वो शायद पता नहीं क्या कह रहा था। चिड़िया घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थीं। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंच थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग ईर्ष्या के कारण काला यानी सांवला हुआ होगा। उस समय जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़िया पर हमला किया था और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था। पक्षी एक दूसरे पर मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्कें भी निराश हो गई थीं। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डरे हुए थे। भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे अब अपने बच्चे को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है? उसने कहा, एक बिल्ली घोंसले पर झांक रही है। मैंने कहा, वह ऊपर नहीं पहुंच सकती। पत्नी बोली, चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं। मैंने कहा, खुले आकाश में चिड़िया विचरण करती है, परंतु किसी का भय नहीं मानती। वो खुले आकाश में उड़ती रहती है। उस समय हमने देखा कि चिड़िया ची ची करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर की हिम्मत तभी तक होती है जब तक कोई उसका मुकाबला नहीं करता। बच्चों, जो भी हमला करता है, यदि हम डट कर उसका मुकाबला कर लें तो फिर वो वहां से भाग जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। वो बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, परंतु उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि चिड़ियों ने शार्कों को कैसे मुकाबला करके भगा दिया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी और वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वालों का मुकाबला कर लो तो उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं, मैंने कहा, पर फिर भी ये जगह हर जगह होता है। खुले आकाश में विचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं करती। चिड़िया लोग खुले आकाश में विचरती हैं, उनको किसी से डर नहीं लगता। उस समय हमने देखा चिड़िया फिर शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता। जुल्म करने वाले के पास कोई शक्ति नहीं होती है। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। बेटे के कहने पर आंगन की ओर हम सभी गए, क्योंकि वो आंगन तक गया था और भागकर वापस आ गया था। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। सचमुच दृश्य बहुत ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले से निकलकर आंगन में आ गया था। दृश्य, चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। वह तो कुछ ही दिन में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। और अगले ही पल जोरदार ची ची की आवाज गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। धन्यवाद बच्चों।